देखो ये जो यूएस ईरान इसराइल का जो वॉर है ना, इसका इम्पैक्ट बाजार में पड़ रही है। 6 तारीख के लिए बात करेंगे। समझो कि एक्चुअली क्या हो सकता है, क्योंकि नहीं समझोगे ना तो बाबू फंस जाओगे मार्केट में। तो समझना तो जरूरी है। अभी देखो 59,755 देख लो, अच्छा लेवल है। 59,510 अच्छा लेवल है। ये अच्छा के साथ साथ बहुत ही पावरफुल भी है, क्योंकि ये पूरा बैंक निफ्टी का दिशा बदल सकता है। देखो अगर बैंक निफ्टी नॉर्मल खुलता है, खुलने के बाद 59,510 में आके रुक जाती है, और मान लो यहाँ से प्राइस घूमता है, या मान लो इसके ऊपर भी चली जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 59,755 तक यहाँ से भी घूमता है, तो भी इसका जो फर्स्ट मूवमेंट रहेगा ना 59,000 रहेगा, और 59,000 को क्रॉस करता है तो ये 58,340 के आसपास पहुंच जाएगा, और भी नीचे जा सकता है 57,859 तक। ये क्रॉस करना जरूरी है, 59,000 59,000 को क्रॉस करना नीचे की तरफ जरूरी है, नहीं करेगा तो मोमेंटम नहीं बना पाएगा। ठीक है। अच्छा सुनो, यहाँ पे डबल सपोर्ट बनाया है, इसको डबल सपोर्ट के साथ डबल बॉटम भी कह सकते हो। और डबल बॉटम मतलब जो रिटेल प्लेयर है उनके अंदर लालच भर गई है। ठीक है। अभी क्या होगा, रिटेलर इसको खींच के ले जाने की कोशिश करेगा, बट एक्चुअली जो सेलर्स है वो सेलर्स यहाँ से पुश करेगा नीचे की ओर, क्योंकि अल्टीमेट जो बड़ा प्लेयर है ना बायर्स, वो बैठा है 6268 पे, 60,268 यहाँ पे बैठा है जो बड़ा बायर्स है। क्यों, किस वजह से, ये कहानी बहुत बड़ी है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। मेन बात को समझो, यहाँ तक किसी भी तरह से, यानी कि मोटा मोटी करके समझ लो 500 पॉइंट का ये गैप है, ये 500 पॉइंट का गैप फिल कर देता है ना रिटेलर, तो उसके बाद रिटेलर का कोई काम नहीं रहेगा, बड़ा प्लेयर अपना काम करेगा और खींच के ले जाएगा मार्केट ऊपर की ओर, और रोक नहीं सकते उसको, उसको रोक नहीं सकते, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है रोकने का। मगर रेजिस्ट बना के यहाँ से घूम जाती है तो बच गए, कोई दिक्कत नहीं है। और 59,000 यहाँ से ब्रेकडाउन करके काम कर देती है तो और भी अच्छा है। 58,340, 57,859 यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है। मगर समझो कि ये जो रिटेलर है ना, इनका लालच खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। ये लोगों का लालच खत्म नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, और ये लोग इतना प्रेशराइज्ड काम करता है कि भाई गैप अप कर देती है। तो भाई समझ जाना ये रिटेलर अभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि रिटेलर के हाथ में काम आ गया है और मूवमेंट आ गया है, तो ये खींच के लेके जाएगा 60,268 तक। तो ये गैप अप हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा सेलर्स के लिए, नहीं तो सेलिंग साइड बन सकता है। अभी देखो 60,268 के ऊपर कहाँ है, 61,190 के आसपास जगह है, यानी कि मोटा मोटी मान लो 9,000 पॉइंट के आसपास जगह है, ये रैली हो सकता है। तो भाई रिटेलर से बच के रहना, ये भाई कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं कि भाई फंसा देता है। अभी देखो निफ्टी को देखो, देख पा रहे हो निफ्टी को, मोटा मोटी करके समझ लो कि 24,910 इसके ऊपर उठ जाता है, ये लेवल है, इसके ऊपर खुलता है या नॉर्मल खुल के इसके ऊपर चलता है ब्रेकआउट करके, थोड़ा अच्छे से ठीक ठाक कम कर लेता है या टिक जाता है, तो ये जो मोमेंटम है 25,017 ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट करने के बाद यानी कि आगे की ओर निकलेगा, यहाँ पे जो सेलर्स था ना, ठीक है, ये सेलर्स सेलर्स का यहाँ पे रैली खत्म हो जाएगा, एंड दी एंड। अभी शुरू होगा बायर्स, अभी बायर्स शुरू होने के साथ ये जो मूवमेंट है आगे बढ़ा के इसको लेके जाएगा मोटा मोटी करके 25,500 के आसपास,
लेके जाएगा। तो कितना पॉइंट का रैली है, मोटा मोटी करके 500 पॉइंट का यहाँ पे एक रैली मिल सकता है, एक बड़ा मूवमेंट। 500 से ज्यादा 600 पॉइंट का टोटल मूवमेंट रहेगा 24,910 से पकड़ा जाए तो। और समझ लो कि नीचे से शुरू करता है काम 24,750 से, या और भी नीचे चली जाती है, समझ लो 24,630 तक। तो दो जगह काम करेगा अपसाइड के लिए सपोर्ट बनाने के बाद, और इसका जो पहला कैच रखेगा 25,017 और दूसरा रखेगा 25,500। तो देखो सपोर्ट से चलेगा तो और भी बड़ा मूवमेंट तैयार होगा। कारण भी है इसके पीछे, क्योंकि नियर बाई रेंज क्लोज हो रही है। सो यहाँ पे जो सेलर्स है ना वो अपना काम कर सकता है, तो बायर्स लोग बचने के लिए तेजी के साथ बहुत ही पावरफुली आगे की ओर निकल जाएंगे, ये होगा। मगर समझ लो एक गैप डाउन हो जाता है, फिलहाल मार्केट को देख के बता रहा हूँ, 24,630 24,630 इसके नीचे गैप डाउन होके चलता है ना, तो फिर समझ जाना कि ये जो बाइंग का गेम है ना ये खत्म हो जाएगा और कंटिन्यू मूवमेंट नीचे की ओर ही रहेगा। और ये मूवमेंट 24,630 है ना, इसके नीचे आएगा 24,465 और कंटिन्यू नीचे की ओर चलता रहेगा, मोटा मोटी करके 24,200 23,900 ऐसा करके चलेगा। तो मेन बात यहाँ पे यही है, एक छोटा लाइन बता देता हूँ, 25,017 जब तक नहीं जा पा रही है ऊपर की ओर, तो एक हेवी प्रेशर क्रिएट नहीं होगा बाइंग का, मगर मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। मार्केट बहुत स्टाइल से काम करता है, एक स्टाइल से नहीं, वेरियस स्टाइल से चलता है, ठीक है। तो ये एक स्टाइल है जो आप लोग, जो अभी तुम लोगों को मैं बताया, ये एक स्टाइल है, ठीक है। और भी स्टाइल है बट इतना ज्यादा हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो जितना बताया उतना ही ध्यान में रखो तो समझ पाओगे अच्छे से।